हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैसन ग्रामर। मैं आप लोगों को इसमें क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें आप एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वही मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको दिखाना है कि ये है या नहीं है, आपको चेक करके दिखाना है। तो इसमें आपको जो दिया है 3 cot a = 4, इसी के हेल्प से आपको tan का मान और cos k का मान और sin a का मान निकाल के इस पे रखना होगा। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, हल में देखेंगे। दिया है, सबसे पहले जो मालूम उसको लिखा जाता है। दिया है, क्या दिया है कि 3 cot a = 4 दिया है। तो इसका मतलब क्या, cot a 4/3 हो जाएगा। कैसे, cot a बराबर 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फिर ये 3 इसके पास चला जाता है, तेज माना जाता है। यानी कि अब देखना आपको ये होगा cot थीटा बराबर क्या होता है। तो cot थीटा बराबर होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब आपको याद होना चाहिए सबका। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan सेक जितना भी सबका मालूम होना चाहिए क्या होता है। अगर ये होता tan थीटा या tan a तो लंब बटा आधार होता, आपको मालूम होना। इसका मतलब क्या कि अगर समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज का आधार मालूम है और लंब मालूम है। आप अगर चित्र देखेंगे चित्र के अनुसार तो ही है। तो इसमें से आपको क्या क्या मालूम है। अगर हम मान लेते हैं थीटा cot a दिया है, a यहाँ मान लेते हैं, a यहाँ पर है, तो a के हिसाब से इसका सामने वाला क्या होता है, नहीं यहाँ तो लंब हो जाएगा, तो कड़ होता है कन्फर्म। अगर 90 मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं अगर a, तो a के हिसाब से लंब a होगा, तो लंब 3 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 4, तो आधार यहाँ माना जाएगा। लेकिन अगर हम यही a को यहाँ घुमा देते हैं, ये सबसे बड़े भूले वाला पॉइंट होता है। अगर हम a को यहाँ घुमा देते हैं तो इसके जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख भुजा होता है, वो लंब माना जाता है। ये जब यहाँ मान लेंगे तो लंब यहाँ हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4 चित्र के अनुसार। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना होगा, कर्ण मालूम करना होगा, क्योंकि आधार लंब मालूम होगा। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस चित्र में अगर नाम दे दें ए बी सी, तो क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय है। तो शेष अन्य दो भुजा ए बी प्लस बी सी है, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर करना होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसमें देखेंगे ए सी ज्ञाते करना है, ए सी छोड़ दीजिए, ए सी स्क्वायर और ए बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर, फिर ए सी बराबर हो जाएगा अंडर कर दे 25, तो ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ये निकल के आया 5। पाइथागोरस प्रमेय से हमने जो कर्ण था उसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों भुजा आपको मालूम है, आपको देखेंगे सिद्ध करना है tan का मान और फिर cos और sin का मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे पहले tan a का मान जब निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर cot होता है, cot को हमने लिखा आधार बटा लंब, तो इसका होता है लंब बटा आधार होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो लंब यहाँ है, देखेंगे इसके अनुसार लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखेंगे tan a का मान मालूम हो गया, cos a का मान क्या होता है। cos a आपको सूत्र याद होना चाहिए, इसका होता है लंब बटा, ना लंब नहीं आधार होगा, आधार बटा कर्ण होता है। आपको मालूम होना चाहिए आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे आधार जो है, आधार 4 है और कर्ण क्या है 5 है। और फिर आपको साइन ए का निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, अब यहाँ आधार बटा कर्ण है तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या है, लंब है 3 और आधार कर्ण है 5। तो अब देखेंगे आपको जो आपको सवाल सिद्ध करना है, प्रूव करना है, इसमें tan का मान मालूम, tan a का मान मालूम हो गया, cos a का और sin a का मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस सवाल में रखेंगे। तो देखेंगे सवाल यहाँ ऊपर है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी पे मैं मान रख दे रहा हूँ, सवाल का हिस्सा ही है।
तो अब रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो tan ए के जगह पर रखना है 3/4, लेकिन स्क्वायर होने के नाते इसका हम भर करेंगे अपान, फिर यहाँ पर 1 प्लस है, फिर tan ही है तो 3/4 रख के फिर स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर ए है तो cos ए का मान निकाले हैं 4/5, तो 4/5, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने के नाते हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस साइन है तो साइन ए का मान निकाल के लाए हैं 3/5, इसका भी होल स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो है ये हल, मतलब बराबर है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए 1 माइनस है 3 तरीका 9 कर लीजिए, 4 चौक 16, मेन बटा ए है, इसके आगे इक्वल का इक्वल है, इस मेन बटा ही मानिए। फिर आ जाएगा 1 प्लस 3 तरीका 9 बटा 4 चौक 16 बराबर है, देखेंगे 4 चौक 16 5 25 माइनस 3 तरीका 9 बटा 5 25, तो इसके नीचे एक करके इसके नीचे एक करके फ्रैक्शन बने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना है आपको मालूम होना चाहिए। तो एलसीएम लिया जाता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा, फिर 1 से भाग देंगे 16 होगा, 16 से 1 में गुणा करते हैं, 16 करने में 16 माइनस, और फिर 16 से 16 में भाग देंगे 1 मिलेगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 होगा, अपान मेन बटा आपका ये है, तो फिर लिख देंगे, फिर एलसीएम लेंगे 16 ही होगा, वही चीज़ है, बस यहाँ इस बार क्या आएगा, यहाँ 16 माइनस 9 आया, और यहाँ पर प्लस में आएगा 16 प्लस 9, क्योंकि वही चीज़ दोनों में है। तब इक्वल लगाइए, यहाँ भी एलसीएम दोनों का देखेंगे 25 एलसीएम बराबर, इसका मतलब 16 माइनस 9 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे जब, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 तिरछा बटा वैसे लिखा जाता है 7/16, और फिर यहाँ पर देखेंगे 16 9 25 होता है, 25/16 इक्वल 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 7/15, तो नीचे जगह नहीं होगा, मैं इधर बता देता हूँ इरेज करके। तो स्टूडेंट मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, जगह कम पड़ गया है। तो इस सवाल को देखेंगे, फिर से लिख देता हूँ, 7/16 है, मेन बटा ए है, फिर है 25/16 इक्वल करके 7/15, तो बटा जो होता है मेन बटा ए है, बटा का मतलब भाग होता है, इसको ऐसे करते हैं 7/16 भाग का चिन्ह 25/16 इक्वल 7/15, तो भाग इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, क्लास 6 में है, 7 में है, भाग को गुणा बनाते हैं 7/16 इंटू, ये भाग को गुणा बनाने से क्या होता है, 16 ऊपर चला जाता है, 25 नीचे, यानी कि अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है भाग को गुणा बनाने से, तो बराबर है 7/15। तो यहाँ पर देखेंगे 16 कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा क्या 7/25, तो यहाँ पर देखिए 25 यहाँ था, लेकिन हमने क्या लिख दिया 15, क्योंकि इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25, यहाँ भी हो जाएगा 25, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देखो सेम सेम आ गया। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपको इक्वल मिल गया, यानी कि जो सवाल दिया था जांच कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो हाँ है, आंसर में आप लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ है, क्योंकि वही क्वेश्चन ने पूछा है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके।